can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high-quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेटर डिफरेंट तरह के कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहले आप ये जानें कि लेटर्स किस तरह के होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, और पैटर्न्स जो है मैं अलग से शेयर करूँगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको सोशल टाइप के लेटर आ सकते हैं। सोशल टाइप के लेटर में पर्सनल लेटर आ सकता है, यानी कि सोशल लेटर में पर्सनल लेटर भी आप लिख सकते हैं, इन्विटेशन लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये सोशल लेटर बेसिकली हम तब लिखते हैं जब हम किसी को किसी ओकेजन पे बुलाना चाह रहे हों या किसी से कोई बात शेयर करना चाह रहे हों। इसको हम सोशल लेटर कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि किसी को आप इनवाइट करते हो अपने फंक्शन में, तब आप ये सोशल लेटर लिखते हो। मैंने एक इनविटेशन लेटर बनाया हुआ, उसका वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे लगा दूँगी। उसके अलावा आप किसी को मुबारकबाद दे सकते हो, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके लास्ट में देखिएगा। और भी किसी भी चीज़ के लिए भी आप, किसी भी पर्सनल मामलात के लिए आप ये वाला सोशल लेटर लिख सकते हो। इसमें टोन कैसा यूज़ करना चाहिए, टोन हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम अगले बंदे के साथ पोलाइटली फ्रेंडली बात करते हैं। एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं कि इसमें हम इनविटेशन दे सकते हैं शादी के लिए, किसी को हम थैंक यू कर सकते हैं कि उन्होंने आपको पार्टी पे बुलाया। किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली या किसी जगह पे उनका जो है लिस्ट में नाम आ गया किसी गवर्नमेंट के इदारे में। तो इस तरह के लेटर्स जो है आप लिख सकते हो, इसको सोशल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, करते क्या हैं इसमें। अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ सीरियस एंड ऑफिशियल स्टाइल, यानी कि ये जो लेटर होता है ना, ये बहुत आपने सीरियस अंदाज में लिखना होता है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं इसमें होना पड़ता, यानी कि आपको कम्प्लीटली अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस रखना है। ज़्यादा भी नहीं, बट इतना सीरियस आप अपने आप को रखो उस लेटर राइटिंग के वक्त कि आप जो है प्रोफेशनल लगो, ठीक है। उसके अलावा समवन यू मे नो नॉट नो पर्सनली, यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मल लेटर हमेशा हम उन लोगों को लिखते हैं जिनको हम पर्सनली जानते ना हो, ठीक है। जब आप अगले बंदे को पर्सनली जानते हो तो उनको हम सोशल लेटर लिखते हैं, यानी कि इनविटेशन वाला लेटर या नॉर्मल ग्रेजुएशन देने वाला लेटर, मुबारकबाद देने वाला पर्सनल लेटर टाइप, उस तरह की चीज़ें हम सोशल में लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल में वो चीज़ नहीं होती। फॉर्मल लेटर लिखने का मकसद क्या है कि हम किसी गवर्नमेंट के इदारे से किसी कंप्लेंट की शिकायत कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम आई हुई है उसके ऊपर हम शिकायत करें उस लेटर पे, या कोई रिक्वेस्ट करें किसी प्रोफेशनल बंदे से, या किसी जॉब एप्लीकेशन के हवाले से भेज रहे हैं, ठीक है, या किसी ऑफिशियल या ऑफिस के इदारे वाले किसी बंदे से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो लेटर के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बातें हैं इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए हम ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे में बैठे होते हैं, जिनसे हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे इन लोगों को जब भी हम लेटर लिखेंगे तो सोशल लेटर नहीं लिखेंगे, इंस्टेड इसकी जगह हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, जिसमें हमारी जो टोन होगी वो वेरी पोलाइट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स कि हम कोई भी वल्गर बात ना करें, टू द पॉइंट बात करें, और हमारी जो टोन है वो प्रोफेशनल लगे, लेटर के अंदर हम प्रोफेशनल तरीके से बात करें। एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट के इदारे को लेटर लिख रहे हैं, हम कोई जॉब हासिल करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, हम किसी कंपनी वाले से कोई शिकायत कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम मामलात में आप ये लेटर लिख सकते हो। इसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। पर्सनल लेटर में वही सेम चीज़ें आ जाती है कि आप किसी फैमिली वाले को, किसी दोस्त को मुबारकबाद वाला लेटर भेज रहे हो, कोई न्यूज़ भेज रहे हो लेटर के थ्रू, या इनविटेशन भेज रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी पर्सनल लेटर की कैटेगरी में आ जाती हैं। पर्सनल लेटर हम आमतौर पे किसको लिखते हैं, फैमिली मेम्बर या किसी क्लोज दोस्त को, ठीक है। पर्पस क्या होता है ये लेटर लिखने का, पर्पस ये होता है कि आप कोई पर्सनल न्यूज़ देना चाह रहे होते हो इन लेटर्स के ज़रिए। आस्किंग अबाउट समवन्स हेल्थ एंड लाइफ, यानी कि अगर आपके इलाके में मोबाइल वगैरह नहीं है तो आप लेटर के थ्रू अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव की हेल्थ के बारे में जान सकते हो। लेटर लिख के उनको भेज दो और पूछो कि आपकी हेल्थ कैसी है, फिर वो आपको लेटर लिख के वापस भेजेंगे। मेंटेन एक रिलेशनशिप, और ये तब ही ये लेटर्स भेजे जाते हैं जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना हो। अगर मिसाल के तौर पे दोनों बंदों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, आजकल का तो मोबाइल के हम एकदम से कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि मोबाइल्स नहीं होते तो लोग पर्सनल लेटर ही यूज़ करते थे एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। और इससे फ़ायदा ये होता था रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होता था, तो उन लोगों का बेशक वो एक दूसरे से दूर रह रहे हो। टोन टोन यहाँ पे कैसा होता है कि वार्म तरीके से बात होती है। वार्म मीन्स बड़ा
अंदाज बड़ा नरम होता है बातचीत में, एक इमोशन आपको देखने को मिलता है इन लेटर्स में, और ये काफ़ी पर्सनल होते हैं। पर्सनल मीन्स कि इनमें बहुत प्राइवेट और पर्सनल बातें होती हैं इन लेटर्स में, जो सिर्फ उन दोस्तों और फैमिली के बीच होती हैं। एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं लेटर टू द पेरेंट्स, लेटर टू द फ्रेंड्स अबाउट द लाइफ, लेटर टू कजन्स एंड क्लोज रिलेटिव। इन तमाम लोगों को पर्सनल लेटर भेजे जा सकते हैं। फिर आता है इनफॉर्मल लेटर। ये मैंने क्या दोबारा बता दिए, एक सेकेंड पीछे जाऊँ। अच्छा, पिछला वाला था फॉर्मल, ये वाला इनफॉर्मल। अच्छा, ये इनफॉर्मल क्यों है देखें। जो फॉर्मल लेटर जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें सीधा कहा गया था कि हम सीरियस अंदाज में बात करें और हमारी टोन जो है वो पोलाइट होने के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि हमारी बात सही से हम कन्वे कर पाएँ, और उसमें कोई भी कैजुअल कन्वर्सेशन हम नहीं कर सकते। कैजुअल मीन्स जो आम हम लोगों के साथ बातें करते हैं उस तरह से नहीं कर सकते। फॉर्मल लेटर में हम काफ़ी सीरियस और सही तरीके से बात करनी होती, क्योंकि हम वो लेटर बेसिकली किसी गवर्नमेंट के इदारे को भेज रहे होते हैं, किसी बड़े बंदे को भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा तमीज़ के साथ लेटर लिखना होता है। लेकिन इनफॉर्मल में ये होता है कि हम कैजुअल बातें करते हैं लेटर में, यानी कि कोई भी रैंडम सी बातें लिख लेते हैं। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ ये है कि जो कैजुअल कम्युनिकेशन है, पर्पज़ ये है कि दोनों बंदे आपस में कैजुअली बात करते हैं, किसी को एक दूसरे स्ट्रक्चर्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि सोच समझ के बात नहीं इसमें करनी पड़ती। दो दोस्त हैं आपस में रैंडमली कर सकते हैं, इसको कहते हैं कैजुअल कम्युनिकेशन। शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग, और इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं लेटर के थ्रू, या एक दूसरे की फीलिंग शेयर कर सकते हैं। सपोज भाई बहन एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, बहन अपनी भाई को बता रही है कि आज हमारे घर ये हुआ, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और यही सारा कुछ जो है इनफॉर्मल में आता है। सही है। टोन किस तरह यूज़ होता है कि लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए बड़ा रिलैक्स्ड होते हैं और लंबी कन्वर्सेशन उनकी चलती है इन लेटर्स में। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो, लेटर टू अ फ्रेंड, लेटर टू अ कज़न। Note: most personal letters are also informal letter, but the term informal focuses more on the style of writing. ये हटा दें बेशक पॉइंट, इसमें जस्ट मैंने थोड़ी और डिटेल बता दी, बस इतने ही पॉइंट्स काफ़ी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाती है प्रोफेशनल लेटर्स। ये प्रोफेशनल लेटर्स आमतौर पे हम लिखते हैं किसी बिजनेस कम्युनिकेशन में, किसी गवर्नमेंट के इदारे या किसी जॉब वाले जगह पे अगर लेटर भेजना है तो वहाँ पे हम प्रोफेशनल लेटर भेजते हैं। इसको प्रोफेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस अंदाज में हम बात कर रहे होते हैं या जो जिस तरह से हमने चीज़ें लिखी होती है लेटर में, वो बड़ी प्रोफेशनल होती है। उसमें हर चीज़ बड़ी सलीके से लिखी जाती है, ठीक है, एक तरतीब होती है, एक खास टोन होता है लिखने का। तो यहाँ पे लिखना है प्रोफेशनल लेटर इज़ यूज्ड इन बिजनेसेस एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी कि तभी हम यूज़ करते हैं जब हम कहीं जॉब कर रहे हो, कोई जॉब रिगार्डिंग कोई बात करनी हो तब हम यूज़ करते हैं। टोन कैसे इसमें यूज़ होता है? प्रोफेशनल अंदाज में हमने बात करनी है, रिस्पेक्टफुली हमने बात करनी है, और हमारी बात क्लियर हो, कोई भी बात हम उसमें कट ऑफ ना करके बोले, क्लियर बोले, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आता है तमाम जॉब्स एप्लीकेशंस और लेटर्स के लिए हम इसी प्रोफेशनल लेटर को यूज़ करते हैं। जॉब लेने के लिए किसी गवर्नमेंट के इदारे में या किसी भी कंपनी में। बिजनेस प्रपोजल्स, अगर कहीं पे बिजनेस के ऊपर कोई जॉब ऑफ़र आई है तो वहाँ पे हम एक लेटर भेज सकते हैं जॉब के लिए। लेटर टू दी मैनेजर एंड क्लाइंट, और क्लाइंट्स को जिनके साथ आप डील करते हो या जो मैनेजर है जिनसे आप जॉब ले रहे हो या कोई भी काम है, तो उनके लिए हम इस तरह का लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इसकी वीडियो में। आज की वीडियो में आपने ये जाना कि मुख्तलिफ लेटर्स किस किस तरह के होते हैं। आमतौर पे ये लिखना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, क्या पता इस तरह की चीज़ें आपको ना आए, आपको जस्ट डायरेक्ट लेटर लिखने को कहते हैं, यानी कि पैटर्न वगैरह लिखने को कहते हैं। जो पैटर्न्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हैं वो देख लें। ये वीडियो मैंने इसलिए बना दिया एहतियातन कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के टाइप्स के लेटर्स आते हैं एग्ज़ाम में। सोशल लेटर, पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल, ये सारे सेम ही हैं। सोशल लेटर, पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर ये सारे सेम है, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लेटर है या जो बिज़नेस लेटर्स हैं ये तमाम एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे से बात कर रहे होते हैं, कोई जॉब वगैरह के मामला में बात कर रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल लेटर, बिजनेस लेटर, गवर्नमेंट लेटर सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टोन लिखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। बस ये चीज़ें सिखानी थी आप लोगों को आज की वीडियो में, तो इतना काफ़ी है। सही है। ये और नॉर्मली अलग से नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट पैटर्न लिखने का कहते हैं। ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। सही है।